अगर हिंदुस्तान में व्यक्तित्व की बात हो दुनिया में, तो उसमें अगर हिंदुस्तान अव्वल है तो उसके लिए महात्मा गांधी जी या हमारे नेता स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक माइल साफ स्टोन है। आज तमाम ऐसे लोग हैं, आज यह गोष्ठी अध्यक्ष जी के अनुमति से इस गोष्ठी को संयोजन और संचालन देते हुए आप लोगों के बीच में मैं यह प्रकाश डालना चाहता हूँ, खास करके पत्रकार साथी हमारे तमाम यहाँ, कि बहुत सारे लोग जो इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, जो आज नई आने वाली पीढ़ी है, उनको बहुत ही भ्रम में रखते। कोई ये नहीं जानता कि जिस आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, उसके जो अगुआ डॉक्टर हेडगेवार थे, इसी महात्मा गांधी की 1920 तक धोती थी। लेकिन अंग्रेजों के दलाली के चक्कर में, अंग्रेजों की चाटकारिता के चक्कर में आरएसएस का वह मुखिया 1925 में जो सांप्रदायिक आधार पर आरएसएस का पुनर्गठन कर लिया, आरएसएस को स्थापित कर दिया। और यही अंग्रेजों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल। पूरी हिस्ट्री में एक मोटा अक्षर आप पढ़े होंगे कि बांटो और राज करो। तो उसके पहले अस्त्र वह हुए और दूसरे अस्त्र 1930 में स्थापित मुस्लिम लीग। उसके बावजूद भी गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हुए पूरी लड़ाई को एक हार दिया, एक क्रांति दिया। चले अंग्रेजों से विकट कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ा और इन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे देश को आज़ाद कराया। आज हम सब उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलकर उनके मार्गदर्शन पे चलकर एक अच्छा काम करें, अच्छे लोगों को, सारे साथियों को बताएं, गांव-गांव में जाकर के सबको जागृत करें, वही सच्ची श्रद्धांजलि हो। मैं ज़्यादा न कर करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विडंबना हमारे देश की आज के डेट में चल रहा है। कृषि प्रधान देश नहीं होता अगर ये, तो आज देश में हाहाकार मचा होता। इतना ज्यादा जीडीपी का 81% कर्जा अगर कोई व्यक्ति ले लेता सिर्फ 10 साल के अंदर, तो हमें अपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर फख्र है, जिन्होंने 55 साल 60 साल देश पर शासन किया, बिना जाति धर्म को देखे हुए सबको सामान्य जो है आचार विचार व्यवहार दिया और देश को चलाते हुए। अब लोगों को अच्छे दिन चाहिए था, तो अच्छे दिन के लिए भाजपा को चुन लिया। तो यहाँ से शुरू हो गई जो है आर्थिक हमारा हरासमेंट हो रहा है, जो सारे अर्थव्यवस्था कुछ ही लोगों के हाथ में चला जा रहा है। तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक लड़ाई अब हो गया है। हमें जो देश आज़ाद कराना था, हम सारे लोग मिल करके, भारत के लोग जो मिल करके देश को आज़ाद कराए, उसमें प्रमुख भूमिका जो है महात्मा गांधी को मिला और उनको राष्ट्रपिता कहा गया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद वो राष्ट्रपिता नहीं है, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपिता नहीं कहा था, जनता ने उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया क्योंकि वो प्रमुख भूमिका में थे। आपको पता होगा चौरी चौरा कांड जो है 1922 में, क्यों वहां पे जो है चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे जिस समय, और चौरी चौरा में जो है पूर्वांचल के लोग थोड़ा सा ताकतवर लोग हैं, तो हमने वहाँ चौरी चौरा में क्या किया, सबको जो है वहाँ पे घेर करके जो है बंद कर लिया। वहाँ पर 22 लोग उस समय जो है वहाँ मारे गए। अब उस समय महात्मा गांधी जो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि जो असहयोग आंदोलन जो हमारी अहिंसापूर्ण चल रही थी वो हिंसा हो गया। यदि
फिर उन्होंने क्या किया, खुद की गिरफ्तारी दिया और गिरफ्तार करवा दिया। इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर उस समय गिरफ्तारी नहीं दिए होते तो हमें लगता है कि जो स्वतंत्रता हमारा जो संग्राम चल रहा था, जो आजाद देश कराने के लिए चल रहा था, उसमें सभी जो सेनानी थे वो लोग पकड़ पकड़ करके अंग्रेज जो है उनको सजा दे सकते थे। तो महात्मा गांधी एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर थे, उनके पास पूरी जो है प्लानिंग थी कैसे देश को आजाद कराना है। अहिंसा ही हमारा एक अस्त्र शस्त्र था। तो उन्होंने क्या किया, अपने खुद की गिरफ्तारी दी, यानी जो इंजन था उन्होंने अपने आप को सिलेंडर किया और जो डिब्बे थे वो बचे रह गए। जिसे भारत में पिछले 10 सालों से जो सरकार सत्ता में आई है, लगातार हमारे इतिहास के महान नेताओं पर वार कर रही है, खत्म करने की कोशिश करती है, विरोध करती है। और ये उनकी जड़ें जहाँ से निकली हैं आरएसएस से, ये उनका ही खुराफात होता है। यही देश में एक तरफ अपने ही देश के आरएसएस के नेता, भाजपा के नेता विरोध करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाहर जब जाते हैं इन्हीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में नमन करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये दोगली राजनीति जो आज की भाजपा या फिर आज की सरकारें कर रही हैं, खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसे हम लोग बढ़ चढ़ करके हर त्योहार 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हमारे जो ऐतिहासिक राजनेता जो हम लोगों के धरोहर हैं उनकी सुरक्षा करना, उनको याद करना और उनको बराबर आजीवन लगातार अमर रखने का काम हम लोग करते रहेंगे। और यही काम कांग्रेस पार्टी करती आई है लगातार। मित्रों, आप एक चीज देखते होंगे मित्रों, एक आज़ादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी देश को आज़ाद कराने में। और मुझे लगता है कि जो अंग्रेजों की नीतियों की बनी हुई सरकार, उनकी नीतियों पर जो चल रही है, उनसे आज़ादी दिलाने के लिए हम लोगों के आज़ादी नेता राहुल गांधी जी, मुझे लगता है उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। अहिंसा, कहीं भी नफरत की बात नहीं करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नारा था उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। ये स्पष्ट हम लोग देख रहे हैं और उसका नतीजा भी हम लोगों के सामने आ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने नेता जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो कहीं न कहीं इनकी नफरत, इनकी धर्म की राजनीति को बिल्कुल किनारे कर चुके हैं। अब पूरे देश को एक साथ जोड़ करके चलने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही आदर्शों का पालन करते हुए आगे चल रहे हैं। और एक डेफिनेट है, कंफर्म है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छा है, हम लोग जल्द ही उसमें सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा आज सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पे चलते हुए उनका पालन करें, समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारे इतिहासकारों ने, हमारे राजनेताओं ने जो किया है देश को, वो चीज़ दोबारा फिर हासिल होगा। आज गांधी जयंती कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता मजबूती से गांव-गांव, मोहल्ले तक इसकी महत्वता को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी महत्वता को बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि मौजूदा सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो इस हिंदुस्तान के इतिहास को मिटाने के लिए हर कदम, हर परत तत्पर। और इसकी जिम्मेदारी हर एक कांग्रेस जन को उठाना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, हर नौजवान साथी को उठाना पड़ेगा। हम लोग पूर्वांचल की धरती से ताल्लुकात रखते हैं और पूर्वांचल, आप लोग पूर्वांचल का इतिहास जानते हैं। इस पूर्वांचल में एक जिला बलिया है और हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई जिला आजाद हुआ तो बलिया जिला आजाद हुआ। 1942 में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय चित्तू पांडे जी ने बलिया जिले को 1942 में ही आजाद कर दिया। बाद में उस आंदोलन को दबा दिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, अन्य सब हुआ। 1946 में उनका स्वर्गवास हो गया। हम लोग ऐसे पूर्वांचल की धरती से ताल्लुकात रखते हैं। हम लोगों को हर गांव जाना पड़ेगा, हर मोहल्ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास हर एक कांग्रेस जन का इतिहास है।
और मौजूदा सरकार अपने इतिहास को नहीं बता रही है, वो अपना इतिहास नहीं बता रही है। ये लोग किसके 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 सिद्धांतों को लेके आगे चल रहे हैं? ये लोग आरएसएस के सिद्धांत को लेके आगे चल रहे हैं। ये लोग सावरकर के सिद्धांत को लेके आगे चल रहे हैं। ये लोग हेडगेवार के सिद्धांत को लेके आगे चल रहे हैं। ये लोग नाथूराम गोडसे के सिद्धांत को लेके आगे चल रहे हैं। ये हमको जाना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान आजाद है। हम लोग आजाद आवाम में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गांधीवाद करके वो आजादी मिली थी। गोडसे भारत से आजादी मिली थी, ना ही हेडगेवार के सिद्धांतों से आजादी मिली। इन्होंने हिंदुस्तान को आजादी से पहले ही तोड़ने का काम शुरू किया था। आज हम लोगों को, खासकर पूर्वांचल के कांग्रेस जनों को, नौजवानों को ये विशेष जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता अगर बनाए रखनी है तो पूरी लड़ाई, जैसे अभी अखिलेश भाई कह रहे थे, हमारी आर्थिक आजादी की लड़ाई, वो कोई भी लड़ाई अगर लड़नी है तो हमको सबको एक मंच पे खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तभी ये हिंदुस्तान विश्व के पायदान पे सम्मान पाता रहेगा। तभी ये हिंदुस्तान विश्व के पायदान पे सबसे शीर्ष की तरफ चमकेगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, ये राम मंदिर की बात करते हैं, ना ये रोजगार की बात करते हैं। आज बात हो रही है, आप हरियाणा चले जाइए, इनके पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, इनकी ये दुर्दशा हो गई है, सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का जो ये लोग दोहन शोषण करने पे जो इस हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आज इनकी ये दुर्दशा हो गई है। इनके नेता जहां जा रहे हैं हरियाणा के चुनाव में, जम्मू के चुनाव में प्रचार के लिए, वहां सेना बुलानी पड़ रही है जनता से इनको रेस्क्यू करने के लिए। आप अपने आप को जननायक कहते हैं और जनता से ही आपको रेस्क्यू करना पड़ जा रहा है। आप सोचिए आप लोगों ने जनता को किस स्थिति में ला के रखा। आज इस हिंदुस्तान को दोबारा, इस आम आवाम को दोबारा जागृत करने के लिए पूर्वांचल के हर एक नौजवान आगे बढ़े, हर एक कांग्रेस जन आगे बढ़े, संत कबीर नगर का हर एक कांग्रेस जन आगे बढ़े। तभी इस हिंदुस्तान को हम लोग ऐसे गोडसे विचारधारा के लोगों से, तभी हम लोग इस हिंदुस्तान को छुटकारा दिला पाएंगे। आप लोग आए, आप लोगों ने अपने विचार रखे, आए हुए समस्त बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ से निकले, गांव गांव जाए। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पिंटू सिंह, वो अभी अपने पूरे ब्लॉक में टहल रहे थे पिछले विगत 10 दिन से 12 दिन से। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष निसार भाई, उनसे भी मैंने बोला है हर एक कांग्रेस जन जिम्मेदारी उठाए। हम लोगों को अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। आप लोग आए, इसका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी अमर रहे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री अमर।